गिलिप्टल पॉलीमर ना, मतलब गिलिप्टल बहुलक, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो इसका एकलक 2 होता है, मतलब इस बहुलक को बनाने वाले जो एकलक होता है वो कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है वही एथिलीन ग्लाइकोल, कौन होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। और दूसरा होता है थैलिक अम्ल, कौन होता है? थैलिक अम्ल, ठीक है ना। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र हम बताए थे तुम लोगों को, ठीक है ना। ये है एथिलीन, इसके साथ दोनों तरफ OH जोड़ दो, ग्लाइकोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एकलक लिखते चलो, एथिलीन ग्लाइकोल तथा थैलिक अम्ल होता है इसका एकलक। इन दोनों के संघनन बहुलीकरण से, है ना, कंडेंसेशन पॉलीमर होगा तो क्या बनेगा? गिलिप्टल बनता है, ठीक है। देखो संघनन का मतलब ये है कि इसमें से जल के अणु निकलेगा, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या निकलेगा? जल का अणु। तो माइनस होगा NH2O, ठीक है ना। कुछ उत्प्रेरक यहाँ तक हो गया। तो ये कैसे बनेगा? यहाँ पे लिखो OCH2 CH2 and OCO ये है गिलिप्टल। जब एथिलीन ग्लाइकोल के कुछ अणु और थैलिक अम्ल के अणु आपस में संघनन बहुलीकरण करते हैं, कौन सा बहुलीकरण हुआ है यहाँ पे? संघनन। तो संघनन से कुछ ना कुछ अन्य उपजात अणु भी बनेगा जिसमें वाटर बनता है, और ये दोनों मिलके क्या बनाता है? गिलिप्टल बनाता है, ठीक है ना। टेरेलिन और डेक्रान वाले में बस इतना सा फर्क था कि यहाँ पर टेरेफ्थैलिक अम्ल था, है ना, और यहाँ पे कौन है? थैलिक अम्ल है ना। तो इसके पोजीशन के हिसाब से अगर नंबरिंग करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि बेंजीन, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पे है। 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, ठीक है। कोई डाउट? अब लिखो नाइलॉन 6 या पर्लोन, ठीक है। नाइलॉन 6 या पर्लोन। सबसे पहले तो याद रखना इसका एकलक कैप्रोलैक्टम होता है। इसका मोनोमर क्या है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रो एकलक है ना, ये याद रहेगा, कैप्रोलैक्टम होता है, ठीक है। ये है कैप्रोलैक्टम। कोई डाउट यहाँ तक? देखो जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे बनता है टी-एमिनो कैप्रोइक अम्ल। क्या बनता है? इसका नाम है बेटा टी-एमिनो कैप्रोइक अम्ल, टी-एमिनो कैप्रोइक एसिड या अम्ल,
देखो ये है कैप्रोलेक्टम, इसका एक अलग कैप्रोलेक्टम होता है, यही सूत्र लिखोगे ना। इसको हिट करने से टी एमिनो कैप्रोइक अम्ल बनता है। टी एमिनो कैप्रोइक अम्ल के बहुलीकरण से, ठीक है ना, यहाँ से बहुलीकरण होगा और कुछ न कुछ क्या निकलेगा, उपजात अणु निकलेगा -NH2O, ठीक है ना। तो इसके संघनन बहुलीकरण से, ठीक है ना, क्या बन जाता है हमारे पास, नेलोन 6 या परलोन, है ना, बहुत इजी है भाई। NH, तो इसके बहुत सारे अणु जुड़ेंगे इसमें, यही ना होता, CO, ये ऐसा, क्योंकि इधर और भी जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये है नाइलॉन 6 या परलोन, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 सबसे पहली बात कि इसका एकलक हेक्सामेथिलीन डाइएमिन होता है। देखो दो इसका एकलक होता है, कितने प्रकार के एकलक होता है, 2 प्रकार के, ठीक है। फर्स्ट होता है हेक्सामेथिलीन, हाँ 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 हाँ, हेक्सामेथिलीन डाइएमिन, हेक्सामेथिलीन डाइएमिन। और सेकेंड होता है एडेपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमिन का फॉर्मूला होता है एडेपिक अम्ल। ये है हेक्सामेथिलीन, देखो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। सेकेंड है एडेपिक अम्ल, सेकेंड है एडेपिक अम्ल। ठीक है, ये है हेक्सामेथिलीन अणु, ये है एडेपिक अम्ल के अणु, ठीक है। दिखा कि नहीं, जब हेक्सामेथिलीन और एडेपिक अम्ल के अणुओं का संघनन बहुलीकरण कराया जाता है, गर्म करते हैं, तो यहाँ से कुछ न कुछ वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और इसके साथ साथ हमारा नाइलॉन 6 बन जाएगा, ठीक है। NHCH2 NH COCH2 4 CO, ये है नाइलॉन 6 बस कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से OH और इसका एक H निकल गया, वाटर के मॉलिक्यूल इधर भी जब जुड़ेगा तो इधर से एक H निकलेगा और इसका OH ये बाहर निकल जाएगा, ये बन गया नाइलॉन 6। बहुत सिंपल है। बैकेलाइट ना, बैकेलाइट नेक्स्ट पॉलीमर है, ठीक है। एकलक होता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी, 2 एकलक इसका भी होगा ना, ऑर्थोहाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल। क्या होता है, एक एकलक होता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल। देखो ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग समझते हो, ये है बेंजीन रिंग, ये है फिनॉल बेटा, ठीक है ना। और इसके ऑर्थो पोजीशन पे मेथिल एल्कोहल रहेगा, मेथिल एल्कोहल, तो इसको बोला जाता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी, क्योंकि इसके सापेक्ष ये ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थोहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, ठीक है, इसका नाम है। यही अगर यहाँ जुड़ जाए पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा पैरा तो जानते होगे, मेन ग्रुप के बाद पोजीशन को ऑर्थो मेटा पैरा ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आगे हम और बताएंगे। दूसरा कौन होता है इसका एकलक, पैरा, पी से पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी
पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल। पैरा बस चेंज कर दो पोजीशन, पोजीशन बस चेंज करना है। OH, इसके पैरा पोजीशन पे CH2OH। इसका नाम याद रखना, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी है और ये पैरा हाइड्रोक्सी है, ठीक है। इनके अणुओं को जब आपस में गर्म किया जाता है, हीट किए, यहाँ से कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है ना। और ये कुछ, अब देखो ध्यान से देखना, बहुत सारे ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल आपस में जुड़ेंगे और इसके साथ उसके नीचे फिर कौन जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये कौन है, ये पैरा हाइड्रोक्सी। चलो हम दिखाते हैं थोड़ा सा। ये रहा, यह है कौन, OH। यहाँ देखो, यहाँ से OH निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH2। तो इसका एक और मॉलिक्यूल आएगा, इसके साथ ऐसे जुड़ेगा। ध्यान देना, सिंपल है, ध्यान दोगे तभी समझ पाओगे। तो इसके साथ ये देखो ऐसे जुड़ गया, ठीक है। और इसका ये रहा OH, दिख रहा है कि नहीं, कि कोई डाउट है, नहीं है ना। और ये इसी प्रकार का प्रोसेस आगे चलता चला जाएगा, सेम, ठीक है ना। आगे भी इसी प्रकार से ऐसे चलेगा, ठीक है, कि कोई डाउट है, नहीं है ना। और इसके बाद ये फिर आपस में जुड़ता जाएगा, ठीक है। कौन जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ठीक ना, ये जुड़ेगा यहाँ से, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये है CH2, ठीक है। इसका OH निकलते चला जाएगा और जुड़ते चला जाएगा, इधर जुड़ेगा ये और इधर जुड़ेगा, इसके साथ ऐसे जुड़ेगा। ये त्रियकबद्ध तरीके से जुड़ता है, त्रिविम संरचना समझते हो ना, 3D, उस तरीके से जुड़ता है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। और ये इस प्रकार से अपना बनते जाएगा, जुड़ते जाएगा, ठीक ना। कोई डाउट यहाँ तक, कि कोई डाउट है, नहीं है ना, ठीक। यहाँ पे CH2 को रखना है, ये वाले पोजीशन को ऊपर रखना है, बाकी को नीचे रखेंगे ना। यहाँ पे CH2 रखो, यहाँ पर CH2 रखो, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलते जाओ। और ये बहुत सारे अणु जुड़ेगा, उधर भी जुड़ेगा, नीचे भी जुड़ते जाएगा, उधर साइड में भी जुड़ते चला जाएगा, ठीक है ना। ये रहा इसकी संरचना। यहाँ भी चाहो तो ये CH2 ऐसे जोड़ के दिखा देना, ऐसे लिख